नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं खबर टाइम और मैं हूं आपके साथ साक्षी। महात्मा गांधी अनाधिकृत राष्ट्रपिता 30 जनवरी 1948 को नाथूराम गॉडसे द्वारा 78 वर्ष की आयु में हत्या कर दी गई थी। आज हम उनकी 73वीं पुण्यतिथि पर इस महान नेता को याद कर रहे हैं। भारत हर साल 30 जनवरी को शहीद दिवस या शहीद दिवस के रूप में महात्मा गांधी की पुण्यतिथि मनाता है। यह उन स्वतंत्रता सेनानियों को श्रद्धांजलि देने के लिए भी मनाया जाता है जिन्होंने अपने देश की आजादी के लिए अपने प्राण न्यौछावर कर दिए। 2 अक्टूबर 1869 को गुजरात के पोरबंदर में मोहनदास करमचंद गांधी के रूप में जन्मे। महात्मा गांधी ने भारत लौटने से पहले इंग्लैंड में अपनी उच्च शिक्षा प्राप्त की और ब्रिटिश शासन के खिलाफ स्वतंत्रता संग्राम का नेतृत्व किया। उन्होंने भारत के लिए अहिंसा या अहिंसा की शुरुआत की और अहिंसक विरोध के साथ शक्तिशाली अंग्रेजों का सामना किया। उनके आदर्शों का दुनिया भर में पालन किया गया है और सही तरीके से जीने की एक पाठ्य पुस्तक के रूप में उद्धृत किया गया है। बापू कहे जाने वाले वे सत्य, अहिंसा, सरलता से ओतप्रोत एक असाधारण व्यक्तित्व थे। 30 जनवरी 1948 को अंतिम घातक झटका पीड़ित होने से पहले गांधी जी पर पहले से ही 5 असफल हत्या के प्रयास किए गए थे। गांधी की हत्या उस समय की गई जब वह दिल्ली के बिरला हाउस में शाम की प्रार्थना सभा में उठ रहे थे। गॉडसे ने गांधी की छाती में 3 बार गोली मारी और हत्या कर दी। इस घटना ने पूरी दुनिया को झकझोर कर रख दिया। बाद में गॉडसे को गिरफ्तार कर लिया गया और उसे मौत की सजा सुनाई गई। उन्होंने आरोप लगाया कि गांधी देश के विभाजन के लिए जिम्मेदार थे। यहाँ महात्मा गांधी पर 5 असफलता हत्या के प्रयासों का विस्तृत विवरण दिया गया है। इससे पहले कि वे 30 जनवरी 1948 को मारे गए, 25 जून 1934 यह पुणे में था जब गांधी जी एक भाषण देने के लिए पहुंचे थे कि षड्यंत्रकारियों ने एक कार में बम विस्फोट किया था जिसमें बापू थे। जुलाई 1944 गांधी जी को आराम करने के लिए पंचगनी जाना था और यहीं पर प्रदर्शनकारियों के एक समूह ने गांधी विरोधी नारे लगाने शुरू कर दिए। गांधी जी ने समूह नाथूराम के नेता को चर्चा के लिए आमंत्रित किया, जिसे बाद में खारिज भी कर दिया गया। बाद में प्रार्थना सभा के दौरान गॉडसे को एक खंजर के साथ गांधी जी की ओर भागते देखा गया था, लेकिन सौभाग्य से मणिशंकर पुरोहित और सतारा के भिलारे गुरुजी द्वारा सामना किया गया था। सितंबर 1944 जब महात्मा गांधी सेवाग्राम से बॉम्बे की यात्रा पर गए, जहां मोहम्मद अली जिन्ना नाथूराम गॉडसे के साथ बातचीत शुरू होने वाली थी, अपने गिरोह के साथ गांधी को बॉम्बे छोड़ने से रोकने के लिए आश्रम में जुट गए। बाद की जांच के दौरान डॉक्टर सुशीला नैयर ने खुलासा किया कि नाथूराम गॉडसे को आश्रम में पहुंचने से रोक दिया गया था और एक खंजर के कब्जे में पाया गया था। जून 1946 गांधी जी को मारने का एक और प्रयास तब किया गया जब वह ट्रेन गांधी से पुणे के लिए यात्रा कर रहे थे। ट्रेन पटारियों पर रखे बोल्डर में दुर्घटनाग्रस्त हो गई थी और चालक के कौशल के लिए धन्यवाद की। हालांकि ट्रेन नेरुल और कर्जत स्टेशन के बीच दुर्घटना के साथ मिल गई थी। गांधी जी को बचा लिया गया था। 20 जनवरी 1948 यह बिरला भवन में एक बैठक के दौरान बापू पर फिर से हमला करने की साजिश रची गई थी। मदनलाल पहावा, नाथूराम गॉडसे, नारायण आप्टे, विष्णु करके, दिगंबर पेज, गोपाल गॉडसे और शंकर किसलैया ने हत्या को अंजाम देने के लिए बैठक में भाग लेने की योजना बनाई थी। वे पोडियम पर बम फेंकने और फिर गोली मारने वाले थे, लेकिन सौभाग्य से योजना ने काम नहीं किया क्योंकि मदनलाल को पकड़ लिया गया था। मध्य प्रदेश के ग्वालियर में राष्ट्रपिता महात्मा गांधी के हत्यारे नाथूराम गॉडसे की पूजा से एक बार फिर सियासी बवाल हो गया था। गांधी के हत्यारे को आदर्श मानने वाली हिंदू महासभा ने गॉडसे ज्ञानशाला की शुरुआत कर पूजा आरती की गई। हिंदू महासभा का कहना है कि इसके माध्यम से हम युवा पीढ़ी को देश की आजादी के लिए बलिदान देने वालों की गाथा बताएंगे। हालांकि ग्वालियर में प्रशासन ने समझा बुझा कर गॉडसे की ज्ञानशाला बंद करवा दी थी। इस मामले में किसी के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं की गई थी। ग्वालियर स्थित हिंदू महासभा के कार्यालय में गॉडसे के जन्मदिन पर नारेबाजी की गई।
पार्टी नेता ने दावा किया कि गॉडसे गांधी का ही नहीं जनता का प्रतिकार करना चाहते हैं, जिन्होंने कहा कि यदि फिर किसी ने देश का विभाजन करने की कोशिश की तो हिंदू महासभा फिर नाथूराम गॉडसे पैदा करेगी। ग्वालियर के दौलतगंज में हिंदू महासभा में पार्टी कार्यालय में गॉडसे ज्ञानशाला का शुभारंभ भी किया गया था। हिंदू महासभा के नेताओं ने राष्ट्रपिता महात्मा गांधी के हत्यारे नाथूराम गॉडसे के चरित्र पर तिलक किया था और उसकी आरती उतारी। पार्टी के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष डॉक्टर जयवीर भारद्वाज ने कहा कि हिंदू महासभा ने देश की आजादी के लिए हजारों देशभक्त कुर्बान हुए, लेकिन कांग्रेस ने जिस तरह से क्रांतिकारियों बलिदान का अपमान किया और देश का विभाजन किया, जिसके बाद हमारे लाखों हिंदू मारे गए, ये देश भूल नहीं सकता। ऐसी और खबरों के लिए देखते रहिए खबर टाइम।